हम इसे ड्राई शीशे के जार में स्टोर करके रख देंगे, 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अम्मी जी का किचन। और आज फिर हाजिर हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी क्या है, अम्मी जी से पूछते हैं। अम्मी जी आज हम क्या बना रहे हैं? एप्पल जैम। बहुत ही मज़ेदार सा एप्पल जैम बना रहे जा रहे हैं और इसकी रेसिपी आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, फिर रेसिपी सही नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्यारा सा पैन लिया है और इसमें हम हाफ़ केजी एप्पल डाल देंगे और रेड एप्पल ही लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जैम का। और हमने इसे पील ऑफ करके इसे बारीक साइज़ में कट कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये अच्छे से डिप हो जाए। फिर हम हाई फ्लेम पर इसे कवर करके कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसकी ये शेप ना आ जाए। ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, गल चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये रेडी है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमने जग में डाल लिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि हम इसे ब्लेंड कर लेंगे तो यह आटे की तरह हो जाएगा। ये आटे की तरह बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हम आपको आगे बताते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और ये कभी भी आटे की तरह पतला नहीं होता। ये हमेशा दानेदार ही रहता है, इसलिए आप इसे ब्लेंड भी कर लें तो ये पतला नहीं होगा। और आप इसके साथ ही अगर चैनल पर न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आधा किलो एप्पल में वैसे तो 1 पाव चीनी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से कम चीनी ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 130 ग्राम चीनी ऐड की है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। ये देखें, जब चीनी पिघलती है तो ये पतला हो जाता है पहले शुरू में। ये देखें, ये पतला हो गया है, चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम इसमें 1 दालचीनी स्टिक डालेंगे। इससे क्या होता है, बाज़ार जैसी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। ये थिक होने के करीब है। मैंने इसे 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम इसमें से ये स्टिक निकाल लेंगे। मैंने 4 इलायची के बीज निकालकर उन्हें अच्छे से कूट लिया है, वो ऐड कर देंगे। ये अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। मैंने इसे मज़ीद ज़ोर से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। ये डन है। देखें, पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसका टेस्ट करने का तरीका बताती हूँ कि कैसे पता लगेगा ये डन है। प्लेट में ये डाला और ये जब देखें पानी नहीं निकल रहा, इसका मतलब है ये डन है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार एप्पल जैम तैयार है। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप सबकी तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।